अभी हम पिछले कई दिनों से यहाँ पे पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और आज मैं आप लोगों को यहाँ का अनुभव शेयर करता हूँ। पश्चिम बंगाल में हम कई जगह पे गए। आज पश्चिम बंगाल को देख करके कई जगह को, कई जिले हैं जैसे बीरभूम है, मुर्शिदाबाद है, मालदा है, ऐसी कई जगह हैं जहाँ अगर आप जाओ तो आपको नहीं लगेगा कि आप भारत की भूमि पे हो। आपको ऐसा एहसास होगा कि आप बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो। जो लोग दिखाई देते हैं वो ज्यादातर वो लोग दिखाई देते हैं जो कि गौ के हत्यारा हैं, गौ माता के हत्यारा हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में आप लोगों को एक पूरा वीडियो शेयर किया था जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे क्रूरता से गौ माता को भर भर करके लेके जा रहे हैं काटने के लिए। पूरी मंडियां लगी है, पूरा खुलेआम गायों को काटा जा रहा है। इस तरह का अनुभव हमने पश्चिम बंगाल में पाया। इसके अलावा हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि कई ऐसी जगह है जहां से पूरे उस गांव पे एक भी हिंदू परिवार नहीं है। जहां पे कभी 50% की आबादी, 40% की आबादी में वहां पे हिंदू आबादी हुआ करता था, वो आज पूरी तरह से खाली हो चुका है और उन जगहों पे आज पूरी तरह से मुस्लिम आबादी है। यानी कि पूरे गांव खाली हो गए हैं। कई ऐसे जिले हैं जो मैं बता रहा हूँ, मुर्शिदाबाद है, मालदा है, इन जगहों पे तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से पूरी तरह से वहां पे हिंदू गायब हो जाएगा और मुसलमान ही नजर आएंगे। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कहने का कि मुसलमान न रहे, लेकिन डेमोग्राफी का जो बदलाव है, जहाँ पे कभी हिंदू परिवार बसते थे वहां से धीरे धीरे हिंदू लोग अपने घर छोड़ करके या परिवार छोड़ करके भाग रहे हैं। ये स्थिति असहज करने वाली है और ये स्थिति अगर ये पश्चिम बंगाल में बनी रहती है तो आप ऐसे समझिए कि अभी तो जैसे कुछ जिले प्रभावित हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे पश्चिम बंगाल का 50% हिस्सा ऐसे हो जाएंगे जहां पे पूर्णतः हिंदू खाली हो जाएगा और वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हो जाएंगे। ये जो डेमोग्राफी की बदलाव है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि क्या है, इनकी जो मानसिकता कई जगहों पे ऐसी नजर आती है। देखो आप ये समझिए कि 100 जहां पे हिंदू परिवार है वहां एक भी अगर मुस्लिम परिवार है बहुत सुरक्षित रहता है, आराम से रहते हैं और अपनेपन रहता है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि अगर कहीं पे 100 मुस्लिम परिवार है वहां पे 20 हिंदू परिवार भी हो तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, या तो उनके बेटी को भगाने की कोशिश लव जिहाद की, या कि फिर जो है उनके घर परिवार में आए दिन मारपीट की कोशिश होती है जिससे वो हिंदू परिवार को घर छोड़ना पड़ रहा है। ये पश्चिम बंगाल में हमने अपनी इन आंखों से लगातार देखा है और पश्चिम बंगाल में ये जो स्थिति है वाकई ही भयावह स्थिति है। आज इन्हीं कारणों से आज यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से टीएमसी की सरकार है, तृणमूल की ममता बनर्जी की सरकार है। और यहाँ पे जो मैंने पाया है कि यहाँ पे आज धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पूरे बंगाल से लगभग अभी 6,600 से अधिक उद्योग यहाँ पे बंद हो गए। ऐसी कंपनियां यहाँ से बंद हुई हैं जो कि आप यकीन मानिए स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनियां थी, शेयर मार्केट लिस्टेड कंपनियां यहाँ से बंद हो गई। सारी घटना जो है यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब आपके व्यापार को सुरक्षा मिलेगा तब तो जाके कोई निवेशक पैसे लगाएंगे। आज पूरे भारत के या पूरे दुनिया के कोई भी निवेशक बंगाल में आके पैसा नहीं लगाना चाहता है। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे इतनी अराजकता बढ़ चुकी है, इतना ज्यादा यहाँ पे कट मनी है या इतनी ज्यादा वसूली सिस्टम है। अगर आपको उद्योग चालू करना है तो उससे पहले आपका 30, 40, 50% तो वहीं चले जाएंगे, जो टीएमसी के गुंडे हैं वो लूट ले जाएंगे। उसके बाद लगातार कई जगह आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो आपके उद्योग सरवाइव कैसे करेंगे। इन कारणों से यहाँ पे जब उद्योग बाहर चले गए तो आज जो परिस्थिति है वो ये है कि बंगाल में जब आप जाके डीप में देखते हैं तो बंगाल में कई जगह पे गांव में सबसे ज्यादा अगर किसी भी युवा को बात करेंगे तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी का कारण यहीं पे है कि क्योंकि कोई भी उद्योग नहीं है, निवेश नहीं है, तो लोग मजबूर हैं बाहर जाके काम करने के लिए। आज कोई उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में, कोई गुजरात में, तो कोई मुंबई में। एक समय ये जो बंगाल है, कलकत्ता है, ये पूरे भारत का कैपिटल हुआ करता था। जैसे आज हमारे मुंबई है उस तरह का कभी ये कलकत्ता हुआ करता था। आज जबकि कलकत्ता के पास इतनी अच्छी डेमोग्राफी है, यहाँ पे जो है समुद्र है जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती है, बहुत बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन
यहाँ पे किसी एक पार्टी के गुंडागर्दी के कारण से निश्चित रूप से बंगाल की चीजें बदल गई। हम जब बंगाल में अभी गए, कई जगह जाते हैं अभी भी, जैसे कि हम एक यात्रा के लिए हैं, हम अभी वापस लौट रहे हैं दुर्गापुर के लिए वापस लौट रहे हैं। तो आप ये सोचिए, बहुत खराब रोड है, छोटी छोटी रोड है, और उस छोटी छोटी रोड में मतलब कोई प्रोफेशनल टोल टैक्स, जैसे अब हम लोगों के तो उसमें मोबाइल में जो बारकोड लगा है उससे सब जगह पूरे भारत में पैसा कटता है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। आप छोटे छोटे रोड में 20 रुपया 50 रुपए का कट मनी का रोड टैक्स है। वो छोटे छोटे खराब रोड है, कुछ भी नहीं है, गांव का। हम लोग बोलते हैं काहे के लिए ये टैक्स है, तो बोलते हैं ये गांव का टैक्स है, गांव का रोड टैक्स है, और रास्ता कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, इस तरह की वसूली है। जब इस तरह की वसूली है तो आप ये सोचिए कि कोई भी प्रोफेशनल कैसे रह सकता है। इसलिए बंगाल में आज इतनी बेरोजगारी है, और बंगाल में धीरे 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 नारी सुरक्षा की भी आप ऐसे सोचिए कि इतने बड़े यहाँ पे कई कांड हुए हैं, जो आप उन कांडों के बारे में जानते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। तो आज अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बंगाल की स्थिति बहुत ज्यादा बदल चुकी है, और मैं ये मानता हूं कि बंगाल अगर ऐसा ही रहा, अगर अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ परिवर्तन नहीं होता है, या बीजेपी जैसे गवर्नमेंट आकर के यहाँ पे अच्छा काम नहीं करती है, तो ये बंगाल धीरे धीरे देश के हाथों से भी निकल जाएगा, सरक जाएगा। और ये बंगाल के जो लोग हैं, वो आने वाले दिनों में जो हिंदू लोग हैं, ये कहीं ना कहीं आपके उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार, झारखंड में, या कि फिर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में आपके पास आएंगे, और बंगाल आपके हाथों से निकल जाएगा। इस तरह की आज ये बंगाल है, और मैंने जो पूरा यहाँ पे अनुभव किया है, इतना डर का वातावरण है। अगर आप साधारणतः जाके किसी से पूछ लीजिए, कोई व्यक्ति टीएमसी के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। जो आदमी बोलेगा या जो व्यक्ति बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा, उनके साथ में ये लोग जो दुर्व्यवहार करते हैं, वो स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो इस तरह से मैंने पूरा बंगाल आज कई जगहों पे जाकर के, कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, लगातार काफी समय से बंगाल को हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ अनुभव कर पा रहे हैं कि ऐसा आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश में आप रह रहे हो, कई जगह पे आप पाकिस्तान में रह रहे हो, या कई जगह आप नक्सलियों के बीच में रह रहे हो, ऐसा स्थिति आपको दिखाई देगा। कई जगह तो आप डर में वीडियो बना भी नहीं सकते हो, अगर आप पकड़े गए तो आपको वहीं पे मार दिया जाएगा। इतनी डरावना स्थिति भारत में अगर कहीं है तो वो इस वक्त का पश्चिम बंगाल है, और वो अनुभव यहाँ पे आज हम लोग कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि एक यहाँ पे बड़ी परिवर्तन की जरूरत है, और वो परिवर्तन होगा तभी निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में एक बड़े बदलाव होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।